नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों पर। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली में ईद पर्व को लेकर आयोजित सीएलजी मेंबर्स की बैठक में एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत पहुंचे। एसएसपी हरिद्वार ने कहा, सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाएं और ना ही अफवाहों पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि शहर में शांति और सौहार्द कायम करना शहर के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कहा, शहर में शांति व्यवस्था को कायम रखने का काम पुलिस से ज्यादा शहर के नागरिकों का है। आपस में प्रेम भाव कायम रखें और त्योहारों को मिलजुल कर मनाएं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ या संवेदनशील पोस्ट ना करें और ना ही उसे वायरल करें। यदि सोशल मीडिया पर हम किसी भड़काऊ पोस्ट को पोस्ट करते हैं तो वह समाज में जहर घोलने का काम करती है। यह बात आम व्यक्ति से लेकर सोशल मीडिया पर खबरें प्रकाशित करने वाले पत्रकारों पर भी लागू होती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति माहौल बिगाड़ने का काम करेगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की भी मौजूद रहे, जिन्होंने सीएलजी मेंबर्स व शहर के गणमान्य व्यक्तियों की बैठक ली गई, जिसमें सभी को कानून व्यवस्था व शांति व्यवस्था बनाए रखने के बारे में बताया गया। आगामी जो ईद का त्यौहार है, इसको लेकर आज यहाँ पे रुड़की और उसके आसपास के क्षेत्रों के सम्मानित लोगों की, पार्षद, ग्राम प्रधान और जो हमारे सीएलजी के मेंबर होते हैं, उन सबकी यहाँ पर एक मीटिंग ली गई थी। मीटिंग का उद्देश्य आपस में एक सौहार्द बनाए रखना था। पुलिस की तरफ से जो गाइडलाइंस होती हैं, जो डायरेक्शंस होते हैं, वो इशू करना था। जो डू एंड डोंट्स होते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और एक फीडबैक लेना, लोगों से फीडबैक लेना कि उनकी अगर कोई कंसर्न है, उनका कोई अगर उनकी कोई समस्या है तो उसके बारे में भी सुनना और उसके समाधान के लिए कोई कार्रवाई करना। ये इस मीटिंग का ये उद्देश्य था। खासतौर पर लगातार ईद को लेकर बैठकें भी की जाती है, किया हर साल मनाते हैं। सुरक्षा को लेकर क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान माहौल चल रहा है, चाहे उत्तराखंड को, चाहे उसी को लेकर क्या? नहीं, ईद को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल हमारा देहात में मौजूद है। जो विभिन्न ईदगाह हैं वहाँ पर हम पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाएंगे और इसके अलावा हमारी जो टीमें हैं वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण करती रहेंगी कि कोई भी अनटूवर्ड कोई बात ना हो और शांतिपूर्वक जो इसकी एक अपनी स्पिरिट है उसके साथ ये त्यौहार संपन्न हो। सर, माहौल बिगाड़ने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जो माहौल खराब करेंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से जो भी हमारी वैधानिक कार्रवाई है, कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। टाटा जलालपुर में पूर्णतः स्थिति नॉर्मल है और ये आज से नहीं, कई दिनों से नॉर्मल है। लोग अपना सामान्य जीवन वहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। रुड़की में देहरादून से आई विजिलेंस को टीम एवं ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से विजिलेंस देहरादून की टीम को क्षेत्र में बिजली चोरी की सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर विजिलेंस की टीम आज रुड़की उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंची और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ रुड़की के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची, जहां पर टीम द्वारा ब्रह्मपुर बिजली घर के करीब 1 दर्जन गाँव में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान गांव में बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया। वहीं एसडीओ पंकज कुमार काने ने बताया कि बिजली चोरी के खिलाफ विभाग की तरफ से ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है और आगे भी अभियान लगातार चलता रहेगा। क्षेत्र की ये पांचवेड़ी गाँव और मेडगन बिल्डिंग और सर, यह क्या अभियान तो चलता रहेगा। ये मार्च में उसके बाद में चोरी करने का कुछ का पैसा जमा हो गया, उसमें आते हैं कि जो अपनी कंप्लेंट लेकर अभी तक आए नहीं यहाँ पे, तो उन सबके भी चोरी करते हैं। उनके पास शिकायत होती कुछ वो सीधे आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ एफएमसीजी, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे।
रुड़की नगर निगम पार्षद स्वाति तोमर के कार्यालय पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली चला दी। हालांकि घटना में किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। वहीं बाइक सवार बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस बदमाशों की शिनाख्त में जुटी है। आपको बता दें कि रुड़की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर में पार्षद स्वाति तोमर का कार्यालय, जहां पर अधिकतर उनके पति कुलदीप तोमर बैठते हैं। बताया गया है कि 4 बजे के आसपास पार्षद पति कुलदीप तोमर घर गए हुए थे और कार्यालय पर विनय नाम का युवक बैठा हुआ था। तभी कार्यालय के बाहर बाइक सवार 2 बदमाश आए, जिन्होंने चेहरे को नकाब से ढक रखा था। बदमाशों ने कार्यालय के बाहर लगी खिड़की पर 1 राउंड फायर किया। गोली का छर्रा विनय के हाथ को छूता हुआ गया। वहीं वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पीछे बैठे बदमाश ने पीठ पर बैग टांगे हुए था। सूचना पुलिस को दी गई। वहीं हादसे के बाद मौके पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। मैं अपने ऑफिस से घर जा चुका था क्योंकि मुझे मम्मी को दवाई दिलानी थी, तो उस कारण से मैं ऑफिस से चला गया था और दोपहर में अक्सर घर भी चला जाता हूँ। लेकिन उससे कुछ देर पहले मैं ऑफिस पर आया था ज़रूर, 10 मिनट रुका और फिर यहाँ से चला गया था। 3:30 बजे घटना है। कोई 2 लड़के एक मोटरसाइकिल पर आए हैं, मुंह ढका हुआ था, उन्होंने नंबर प्लेट भी ढकी हुई थी और जहाँ से उन्होंने गोली चलाई है मुझे ऐसा लगता है कि वो गोली कहीं ना कहीं मेरी चेयर के आसपास से गई है। तो जहाँ पर मैं बैठता हूँ कहीं ना कहीं मुझे कोई निशाना बनाने के लिए आया था, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। नहीं, इसमें मुझे किसी पे अभी कोई शक नहीं है। हालांकि जो 2 लड़कों का अभी सीसी फुटेज कैमरा सामने में आया, पुलिस उसको लेकर जांच कर रही है और उसी के मद्देनजर पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है। राजनीतिक हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक दुष्भावना हो सकता है किसी के मन में हो। बाकी तो मेरा अभी तक किसी के साथ में ऐसा कोई मामला नहीं है कि इस तरह कोई घटना हो। तो जो भी हो सकता है राजनीतिक नहीं, कोई दुष्भावना नहीं है ऐसी। क्या मांग करते हैं? मैं विश्वास भी है और शासन अपने पुलिस से मांग भी करता हूँ कि इसका जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खुलासा करे, क्योंकि यह एक आम घटना नहीं है। शहर इसको लेकर अचंभित भी है और चिंतित भी है। आपके कार्यालय पर कौन-कौन? उस समय मेरा सहयोगी दीपक चंचल था, हमारे एक भाई हैं विनय शर्मा जी वो थे, अनिल मेरा छोटा भाई है वो भी यहीं पर था और यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी उस समय, क्योंकि छर्रा जो है विनय के हाथ में लगा है। नहीं, हाँ, तहरीर अभी लिखी जा रही है, जल्दी मैं इसमें तहरीर देने जा रहा हूँ। ये जो पूरा घटनाक्रम है इसकी हमने अभी जांच की है और कुछ सस्पेक्ट जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई करे हैं, तो उन्हीं की अरेस्टिंग को लेकर हम जो है प्रयासरत हैं और अभी जो मौके से जितने भी सबूत हैं हमने इकट्ठे कर लिए हैं और एक लड़का जो है वो सस्पेक्ट हमने आइडेंटिफाई किया है, अभी उस पर कार्रवाई करेंगे। SSMJ NPG कॉलेज में आज माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशानुसार निःशुल्क विधिक सहायता के समुचित प्रचार प्रसार हेतु विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट तथा कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी महाराज की अध्यक्षता, मुख्य अतिथि सिविल जज अभय कुमार सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार बत्रा, शालिनी बड़ोनी ने मां सरस्वती वंदना तथा दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद मां मनसा देवी मंदिर तथा कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि विधिक साक्षरता एवं जागरूकता के प्रचार व प्रसार के लिए तत्संबंधी आवश्यक साहित्य उपलब्ध होना नितांत आवश्यक है। कानूनी साक्षरता विषयक अनेक पुस्तिकाएं तथा पत्रिकाएं प्रकाशित कर नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित करके जनता में कानूनों के प्रति जागरूकता तथा रुचि उत्पन्न की जा सकती है। मुख्य अतिथि एवं सचिव विधिक जागरूकता सिविल जज अभय कुमार सिंह ने जिला प्राधिकरण के बारे में जानकारी दी और बताया कि प्राधिकरण गरीबों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराता है, उसके लिए उन्हें अपनी अर्जी प्राधिकरण के कार्यालय में देनी होती है। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम द्वारा असहाय और निर्बल वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया। अविनाश भदौरिया जिला प्रोबेशन अधिकारी हरिद्वार ने छात्र छात्राओं को करियर से संबंधित जानकारी देते हुए अपील की कि अध्ययन के साथ साथ उन गतिविधियों में भी हिस्सा लें जिनसे उनका आत्मविश्वास बढ़े। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में आप अपनी दक्षता को विकसित कर सकते हैं, जो क्षेत्र आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगे, उसमें विशेषज्ञों की सलाह लेकर अपना कौशल बढ़ाकर आसानी से कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। आपके आने वाले करियर के लिए दोनों चीजें बेहद जरूरी है, समाचार और समाचार पत्र। तो क्या आप में से कोई व्यक्ति हाथ उठा के बताएगा कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है? नहीं।
हमारी कोई गुरुजन रचना में जाएंगे जी, ज़्यादा जानकारी तो नहीं है जी। थोड़ा सा मेरा होता है ये मुख्यमंत्री की योजना ये है कि जो कोविड टाइम जो बच्चे कोविड टाइम में बेसहारा हो गए हैं उनको सहारा मैं इस योजना के बारे में मैं इसलिए चर्चा करना चाहता हूँ प्लीज थैंक यू। इस योजना के बारे में मैं इसलिए यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हम में से ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जिसने अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में किसी न किसी को खोया नहीं है। और ये एक ऐसी योजना है जो निश्चित रूप से प्रदर्शित करती है हमारी सरकार की संवेदना को। हम उस बच्चे को जिसने अपने परिजनों को खोया है उसके परिजन बनना चाहते हैं। उसको आर्थिक सहायता जो दी जा रही है उसकी पढ़ाई के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, वो बिना संवेदना के नहीं दी जा सकती। 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक ऐसा कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 21 वर्ष की अवस्था है, जिसकी जब उसके माता या पिता नहीं है, उसके दादा दादी भी नहीं है, तो जिसके साथ वो रहा, जो भी उसका संरक्षक था, जो उसका गार्जियन था, जो उसका अभिभावक था, उसकी डेथ 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच में हुई है। या तो कोरोना से डेथ हुई हो तो उस व्यक्ति के पास कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट होगी, और अगर कोरोना से नहीं हुई है, किसी अन्य बीमारी से हुई है, तो कहीं वो एडमिट हुआ होगा, कहीं उसका ट्रीटमेंट हुआ होगा। ये अभिलेख आवश्यक है योजना में पात्र होने के लिए। ऐसा कोई भी मैं बच्चा नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे लिए बच्चे नहीं हैं, 21 वर्ष से कम आयु का ऐसा कोई भी बालक या बालिका जिसने अपने परिवार में ऐसे किसी व्यक्ति को खोया है, वो उत्तराखंड का स्थायी निवासी है, उसके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है। अगर नहीं है तो इस योजना में जिन बच्चों ने आवेदन किया है उनको बहुत जल्दी, मतलब बहुत अतिशीघ्र होगा, जिसके बारे में कारीगर से जुड़े हुए लोगों के अतिरिक्त कम लोग जानते हैं, उसकी सूचना, उसके कार्यकलापों की सूचना हम आप तक पहुंचा सकें, जिसे आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं का लाभ उठाएं। इस उद्देश्य के लिए हमने आमंत्रित किया DPO साहब को, ARDO मैडम को, CWC चेयरमैन मैडम को, एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट को हमने आमंत्रित किया, समाज कल्याण विभाग को हमने आमंत्रित किया। अभी इस श्रेणी में DPO साहब मेरे बाद प्रकाश डालेंगे क्षेत्र के संबंध और विशेषकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के संबंध। जो ब्रॉड एक वर्किंग है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या विधिक सेवा प्राधिकरण की, पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कम से कम ये हम जान जाए कि इस तरह का कुछ एग्जिस्ट करता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। मुख्य उद्देश्य कभी अगर अखबारों में, कभी या बातों में कहीं अगर आपने सुना हो लोक अदालतों का, तो लोक अदालतों का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कराती है, ये उसका एक मुख्य कार्य है। दूसरा मुख्य कार्य इसका ये है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाना। जो लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, एक निश्चित आय वर्ग 3 लाख से नीचे की श्रेणी में आते हैं, तीनों समुदाय से आते हैं, किसी आपदा से पीड़ित हैं, वो इसमें मुफ्त विधिक सहायता के पात्र होते हैं। कोई किसी न्यायालय में केस दाखिल करने के लिए या विधिक परामर्श के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं। किसी काल दिवस पर वहाँ उपस्थित होकर अथवा दूरभाष के माध्यम से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक और मुख्य कार्य है कि वह जगह जगह पर समय समय पर
जागरूकता शिविरों का आयोजन कराते हैं। जैसा कि एक आयोजन होगा और जो विभाग हैं इसमें उनका सहयोग करते हैं। आज जो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं आपको पोक्सो अधिनियम के संबंध में कुछ बताऊं। पोक्सो अधिनियम पूरा नहीं, लेकिन पोक्सो अधिनियम जनपद टिहरी गढ़वाल के मोलखेत नामक पहाड़ी के पास खुलेआम अवैध अफीम की खेती हो रही है और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। अफीम की फसल उगकर बड़ी हुई तो मुखबिर ने सूचना पुलिस तक पहुंचा दी। एक्शन लेते हुए पुलिस ने 46 हेक्टेयर भूमि पर पैदा हुई अवैध अफीम की फसल को जलाकर नष्ट कर दिया, जिसकी कीमत लगभग 3.15 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने 10 भूमि मालिकों पर अवैध रूप से अफीम की फसल उगाने के आरोप में नामजद मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। फिलहाल सभी भूमि मालिक फरार बताए गए हैं, जिनकी धरपकड़ के प्रयास में पुलिस जुट गई है। बता दें कि 2 दिन पहले भी टिहरी पुलिस ने ग्राम मुंगलोड़ी के पास छापेमारी कर 20 हेक्टेयर भूमि पर लहरा रही अफीम की फसल को नष्ट किया है। एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया कि जनपद पुलिस ने युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए बेहतर प्रयास किया है। इसके लिए पूरी टीम को बतौर इनाम 2500 रुपए दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि जनपद में अफीम की अवैध खेती नहीं होने दी जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।